मैं अब अकीला नाज से गुजारिश करूँगी कि वो अपना स्ट्रगल, और ख़ास तौर पे जो एक स्ट्रगल हुआ था उनका अपनी कम्युनिटी के लिए, उसमें उसको वो लोग लेके आगे औरतों की जो हुकूक है उन तक कैसे लेके आए हैं। अकीला आप भी थोड़ा सा हम सबके साथ शेयर करें। और हमें असल में दिलचस्पी बहुत मेरे ख्याल से सबको होगी कि इस स्ट्रगल की क्या, इस तहरीक की क्या नौयत थी, और आजकल के ज़माने में ये एक कामयाब तहरीकों में से तहरीक है, तो हमें इससे सीखने का भी हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। खाबर साहिबा, मेरी पैनलिस्ट साथी बुशरा खालिक और समीरा नज़ीर साहिबा और आप सब साथियों को सलाम। सबसे पहले तो मैं असर और शिरका को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और ख़ासकर उसमें हम जैसी ख़वातीन जो बिल्कुल पिसे हुए तबके से हैं, मज़ारा ख़वातीन, उनको यहाँ पे बात करने का मौका दिया। मैं आपसे शेयर करूंगी, जैसे कि खाबर अपा ने कहा, अंजुमन मज़ारिन की जो तहरीक है और उसके बाद अब जो किसान औरतों की कमेटी है जो खासकर रूरल वीमेन जो हैं, दही किसान औरतें, उनके राइट्स के लिए काम कर रही है। जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी में औरतों का जो शुमार है मर्दों की निस्बत ज़्यादा हो गया है, इसी तरह किसानों और मज़ारा औरतों में भी औरतों की तादाद जो है वो ज़्यादा हो गई है। ये वो औरतें हैं जो छोटे किसानों और मज़ारों के साथ काम करती हैं या बड़े जिम्मेदारों के हाथ खेत मजदूरी करती हैं। आज तक पाकिस्तान के कानून में इनको लेबर ही नहीं माना गया और ना ही इनके लिए किसी सहूलत का इंतजाम किया गया है। जो पाकिस्तान में लेबर लॉज मौजूद हैं उनसे भी इनको कोई फ़ायदा नहीं, ना इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना इनके लिए काम करने का वक्त मुकर्रर है और ना ही इनकी उजरत मुकर्रर है, बल्कि थोड़ी सी उजरत पर ये बहुत ज़्यादा काम करने पर मजबूर है। इनके लिए साफ पानी है, ना बेहतर खुराक, ना सहूलत, ना सेहत की कोई सहूलत और ना ही तालीमी और फनी तालीम की कोई सहूलत। ये दिन रात बस काम करती हैं और बामुश्किल 2 वक्त की रोटी हासिल करती हैं। जमीन के साथ इतना गहरा ताल्लुक होने के बावजूद आज तक इन औरतों में किसी एक के पास 1 इंच जमीन भी नहीं। हमारी सरकार ने लाखों एकड़ अराज़ी फर्जी नाम नहाद महकमों को दे रखी है, जो मुख्तलिफ रिसर्च के बहाने और कहीं पर मिलिट्री फॉर्म और कहीं पर घोड़े खच्चर पालने के बहाने इस पर काबज हैं। ये सरकारी महकमे सरकार से भी पैसा लेते हैं और मज़ारिन से भी फसलों की बटाई के सिलसिले में फसलें हड़प कर जाते हैं। किसानों को सिर्फ कर्जों के नाम पर महकूम रखते हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र 2000 में अंजुमन मज़ारिन पंजाब के नाम से एक बड़ी तहरीक का आगाज हुआ, जब उकारा मिलिट्री फॉर्म और खानेवाल सीड कॉर्पोरेशन फॉर्म के मज़ारिन को उनके मज़ारा के हक से महरूम करके पट्टादारी पर लाने की बात की गई। ये ज़मीन जिनको मज़ारिन के आबाद ने आबाद किया था और अब तक उनकी 5 नस्लें वहाँ पर रह चुकी हैं, बजाय इसके कि मज़ारिन को ज़मीन दी जाती, इन मज़ारा को मज़ारे से हटाकर पट्टेदार बनाने की बात की गई। तो मज़ारिन जो पहले ही बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिनको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, क्योंकि जब ज़मीन काश्तकारों को आबाद करने के लिए दी गई तो 12.5 एकड़ ज़मीन एक खानदान को दी गई, जो नस्ल तकसीम होने के बायस एकड़ों और केनालों में आती है और उनकी गुजरो बड़ी मुश्किल से होती है। इनको ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं और ना ही बच्चों की तालीम का कोई बंदोबस्त है। इस सारी सूरत हाल में जब पट्टेदारी सिस्टम की बात आई तो मज़ारिन ने मुत्तहद होकर अपनी जदोजहद का आगाज़ किया और अपनी तंजीम को अंजुमन मज़ारिन पंजाब के नाम से का नाम दिया। अंजुमन मज़ारिन पंजाब जो मज़ारिन की तहरीक है, उकारा, खानेवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, बिहारी, सरगोदा और रहीमयार खान में इस काम कर रही है। इस तहरीक को हुकूमत ने ताकत के जोर पे दबाने की बड़ी कोशिश की और इसके मुखालिफ अंजुमन मज़ारिन के जो लोग थे उन्होंने गली गली जो नारा लगाया वो था जेड़ा वावे ओही खावे, या मालिकी या मौत। इस नारे के बाद हुकूमत ने एक तशद्दुद का बाजार गर्म कर दिया। 2001 से 2005 तक मज़ारिन पर हुकूमत ने हर हरबा इस्तेमाल किया। झूठी FIR काटी गई, 11 लोगों को शहीद किया गया, हज़ारों लोगों ने कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त की, माजूर हुए, ख़वातीन पर भी FIR काटी गई। इस तहरीक की सबसे नुमाया खसूसियत जो थी वो ये थी कि पहली दफ़ा किसान औरतों ने मर्दों के शाना बशाना काम किया। जब मर्दों पर FIR हुई और पुलिस इनको पकड़ने के लिए आती तो उस वक्त ख़वातीन ने एक एक्शन ग्रुप थापा फोर्स के नाम से बनाया, जो पुलिस और फौज के सामने सीसा फैलाई तबार बैठे। पुलिस और फौज का मुकाबला एक कपड़े धोने वाले डंडे से किया और कामयाब रही।
एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान की तमाम इंतजामिया इस थापा फोर्स से घबरा गई और पाकिस्तान की तमाम सिविल सोसाइटी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इस थापा फोर्स को बड़ा सराह रहा था। अंजुमन मुजारिन की यह तहरीक, जिसमें खवातीन की अनमोल जदोजहद शामिल थी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। यहाँ तक कि यूएनओ में जब मुशर्रफ साहब तकरीर कर रहे थे तो उनसे भी पूछा गया कि वकालत की खवातीन के साथ आप क्या कर रहे हैं। इस तंजीम का सबसे बड़ा मुतालबा जो था वो ये था कि वो ज़मीनें जो हमारे आबादगार ने आबाद की हैं उनको मज़ारीन के नाम अलॉट कर दिया जाए। इस तहरीक ने तकरीबन 5 लाख खवातीन को अपने हकूक़ की जदोजहद के लिए मोबिलाइज किया और वो खवातीन अपने हकूक़ के लिए अपने घरों से बाहर निकली। मौजूदा पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर इस तहरीक को कुचलने का मनसूबा बनाया और हमारी ये जो ज़मीनें हैं इनको एक एजेंडा के तहत गैर मुल्की कंपनियों को और कतर और अबू धाबी और दुबई के जागीरदारों को देने का फैसला किया। जब हमारी मौजूदा डेमोक्रेटिक हुकूमत बनने वाली थी और मोहतरमा बेनज़ीर पाकिस्तान आई और मियां नवाज शरीफ साहब आए, तो जब ये पाकिस्तान से बाहर थे 2001 और 2005 में, तो इन्होंने बड़े वादे किए कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले अंजुमन मुजारिन के मसले को हल करेंगे। और मोहतरमा ने जब अपना 6 निकाती एजेंडा पेश किया, खासकर मोहतरमा वज़ीर अली साहिबा, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके नोटिस में भी ये बात होगी कि मोहतरमा ने कहा था कि हम उकाड़ा से जब लॉन्ग मार्च को प्लान करी थी अपना लाहौर से मुल्तान तक, तो उसने कहा था कि मैं उकाड़ा के मज़ारीन को भी खिताब करूंगी। लेकिन अब इतने साल हमारी मौजूदा डेमोक्रेटिक हुकूमत को हो गए, बजाय इसके कि ये ज़मीन हमारे किसानों को दी जाती, इसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई कि हम जो ये ज़मीन है वो मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों को बेच देंगे। तो इस वक्त फिर दोबारा से हमारी तंजीम जो कि पहले ही अपने हकूक़ के लिए जदोजहद कर रही थी, इसने दोबारा से रीऑर्गेनाइज होके, तो पिछले दिनों हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया जो लॉन्ग मार्च के नाम से था। बेशक इस इवेंट में हमें बहुत ज़्यादा हुकूमती प्रेशर का सामना था। ये एक इतना बड़ा इवेंट था जो हमने लॉन्ग मार्च 9 मार्च को 2010 खानेवाल से स्टार्ट करके तो लाहौर में ख़त्म करना था। इसमें हमने तकरीबन अपने 11 ज़िला से 35,000 लोगों को मोबिलाइज किया और ये लॉन्ग मार्च जो खानेवाल से स्टार्ट हुआ, इसको कच्चा खूह कोई 35 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ पे हुकूमत ने रोक दिया, क्योंकि ये इतनी बड़ी तादाद थी किसानों की और इसमें खवातीन और बच्चों की इतनी शमूलियत थी कि अगर ये लॉन्ग मार्च खानेवाल से चल के लाहौर तक पहुंच जाता तो हुकूमत जो थी वो बिल्कुल हिल जाती। हिल तो वो तब भी गई थी जब हम वहां से हमने स्टार्ट लिया था। और इस तहरीक की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खवातीन की जो शमूलियत है वो बहुत बड़ी है। यहाँ पर जब लॉन्ग मार्च खानेवाल से चला तो उससे पहले हमने स्ट्रेटजी के तौर पे कुछ खवातीन को पंजाब असेंबली के सामने एक दिन पहले से यहाँ पे बुला लिया था। तो जब वहां से लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे पहले ही खवातीन मौजूद थी और जब गवर्नमेंट ने कहा कि आप आए, वज़ीर आला साहब ने कहा कि आप आए हमारे साथ आके बातचीत करें, तो यहाँ पर मुझे ये एहसास हासिल है कि अंजुमन मुजारिन की तरफ से जो क़यादत उस मुज़ाकरात की करी थी वो मैं खुद कर रही थी। मतलब मैं ये समझती हूँ कि एक पिछड़े हुए तबके से एक खातून उठ के वो क़यादत कर रही है सारे एरिया की, और वहाँ यहाँ पर हुकूमत ने फिर हमारी बात मानी और 3 चीज़ों के ऊपर हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ। फर्स्ट ये कि जो ज़मीनें मज़ारीन के अंजुमन मुजारिन के मज़ारों के ज़ेरे काश्त हैं वो ज़मीनें ना तो किसी मुल्की या गैर मुल्की कंपनी को बेची जाएंगी। सेकंड ये कि जब भी ये ज़मीनें अलॉट की जाएंगी इन्हीं मज़ारीन को दी जाएंगी। और थर्ड ये कि जो ज़मीनें तकसीम करने की जो कि मुख्तलिफ महकमे वहाँ पर तैनात हैं उनकी टर्म और कंडीशंस जो है वो डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी हम बनाएंगे इन ज़मीनों को डिस्ट्रीब्यूट करने की उसमें 50% जो है वो मज़ारे शामिल होंगे उस पॉलिसी के तहत और बाकी 50% जो है वो गवर्नमेंट के लोग शामिल होंगे। लेकिन एक चीज़ जिसको यहाँ पे निगलेक्ट किया गया है वो है खवातीन की विरासती या उनको इस ज़मीन की मलिकियत में शामिल करना। उन्होंने एक शर्त आयद की है कि मरूसी मसाइल को ये ज़मीन दी जाएगी। तो इस तरह एक बड़ा जो मसला पैदा हुआ है वो ये है कि अंजुमन मुजारिन की वो औरतें जो खवातीन इस ज़मीन की जदोजहद में शामिल रही हैं, चूँकि उनका नाम हज़रा गर्दौरियों में शामिल नहीं है, इसलिए वो इस ज़मीन की मलिकियत से महरूम रहेगी। तो इन सारे इश्यूज के साथ साथ मैं एक और बात भी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक वक्त ऐसा आया जब अंजुमन मुजारिन के ऊपर बहुत ज़्यादा पुलिस का और मिलिट्री का तशद्दुद होता था तो खवातीन सामने थी। फिर जब 2005 के बाद हुकूमत ने तशद्दुद का बाजार थोड़ा कम किया, लोगों को थोड़ा सुकून मिला, तो वो खवातीन जो बाहर निकली थी मोबिलाइज होके वो वापस अपने घरों में दोबारा से बंद होना शुरू हो गई। तो उस वक्त हम लोग जो लीडरशिप में थे हमने सोचा कि ये खवातीन का एक तो इशू ये है जो सबका है कि हमें ज़मीनें लेनी है, एक इशू ये भी है कि खवातीन के अपने बहुत सारे मसाइल हैं। तो
उनको भी हल होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी तब्दीली हमारे एरियाज में आई, खवातीन के ऊपर तशद्दुद जो वायलेंस होता था पहले वो बहुत कम हो गया, मारपीट कुटाइयाँ कम हो गई, खवातीन की अहमियत को माना जाने लगा, घर के जो फैसले होते थे उसमें उनको शामिल किया जाने लगा। लेकिन अभी और बहुत सारी चीजें थी जिनके ऊपर काम होना बाकी था। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हमने किसान औरतों की कमेटी के नाम से एक तंजीम बनाई, और ये तंजीम जो है ये भी उन सारी डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही है जिन पे अंजुमन मज़ारिन काम करेंगी। तो हमने अब ये शुरू किया है कि अगर मरूसी मज़ारिन की बहाली की वजह से ये खवातीन उसमें नहीं शामिल हो सकती, तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए जैसे सिंध के अंदर बनाई गई है कि मज़ारा खवातीन को और खेत मजदूर खवातीन को जो है वो ज़मीनें अलॉट की जाएँ। तो इतनी सारी ज़मीनें जो हमारी हुकूमत बाहर के लोगों को दे रही है, जैसे भी चौरस्तान की ज़मीन उन्होंने काफ़ी सारी जो गैर मुल्कियों को दे दी है, तो अगर वो ज़मीन और पीरोवाल का जंगल जो है वो भी तकरीबन कतर के शाह है, उनको 99 ईयर की लीज पे 5 साल से दिया हुआ है, उसने वहाँ सिर्फ एक महल बनाया है और कोई काम नहीं किया। अगर वही ज़मीन वहाँ पीरोवाल के साथ की जो मुकामी बशिंदे थे, मुकामी औरतें थी, उनको दी जाती, तो आज वो इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि वहाँ से जो मईशत जो फसलें हासिल होती वो ना सिर्फ ये कि उन लोगों की खुराक की कमी को पूरा करती, बल्कि और भी बहुत सारे माशरती एस्पेक्ट्स जो है उनके ऊपर वो कामयाब रहती। अभी हमारी जो तंजीम है वो इस इशू के ऊपर काम कर रही है कि ये जो ज़मीनें हैं वो मुकामी लोगों को दी जाएं। मैं थोड़ी सी बात और करूंगी कि फूड एंड सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी खुराक की जरूरत पूरी होती रहे, अगर हम ये चाहते हैं कि जो मौसमियाती तब्दीलियां खवातीन पे असरअंदाज हो रही हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां जिनको हम ज़मीनें दे रहे हैं वो ज़्यादा फसल उगाने की खातिर वहाँ पे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा खादें इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक वो फसलें उगाएंगे तब तक तो वो फसलें ज़मीन फसलें दे रही है, लेकिन जैसे ही हम उसको दोबारा से काश्त करेंगे तो वो बिल्कुल बंजर हो चुकी होंगी। दूसरी ये कि जो भारी मशीनरी वो यूज़ करेंगे, उसके बाद जो वहाँ पे लोकल आबादी है जो खेत मजदूरी करती हैं खवातीन, जिनका रोजगार वही है, वो रोजगार खत्म हो जाएगा। तीसरी ये कि जैसे बीटी कॉटन अभी काश्त हो रही है या हाइब्रिड बीज काश्त हो रहे हैं, तो वो सारा जो है जैसे कपास की जो चुनाई है वो पहले जो हम काश्त करते थे वो फरवरी वो होती थी अपना मई और जून में, और उसकी चुनाई होती थी नवंबर और दिसंबर में। अब जो बीटी कॉटन काश्त कर रहे हैं इसकी अब जो बिजाई है वो होती है फरवरी में, और इसकी जो चुनाई है वो होती है जुलाई अगस्त में। तो वो इतना गर्म मौसम होता है और खवातीन जो चुनाई करती हैं उनकी स्किन डिजीज इतनी बढ़ गई हैं, इसके अलावा पेस्टिसाइड यूज करने से उनको फेफड़ों की और सांस की बीमारियां हो रही हैं। तो हमारे मुल्क में कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। उनके साथ औरतों की जिंदगी तो पहले ही बहुत मुश्किल है, वहाँ पे ना कोई डिस्पेंसरी है ना कोई हॉस्पिटल है। तो हम हुकूमत से ये भी मुतालबा करना चाह रहे हैं कि वो इस तरह के तरीके उनको बताए जिससे उनकी सेहत के ऊपर जो है वो बुरे असरात हैं उसके, और पेस्टिसाइड कंपनियां और बाकी जो चीजें हैं उनको भी इस चीज के ऊपर मजबूर करें कि वो इतने ज्यादा पेस्टिसाइड वगैरह यूज ना करें। इसके साथ साथ जो है मैं बात करूंगी इसके ऊपर मैं एक दो सजेशंस देना चाह रही हूँ कि हम क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल को हम बेहतर कर सकते हैं। एक तो हम ये चाहते हैं कि जो जमीनें हैं वो गैर मुल्कियों को देने की बजाय मकामी बाशिंदों को और खासकर औरतों को तकसीम की जाए। उसके साथ साथ हुकूमती पॉलिसी में जैसे अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि सेनेट में और पार्लियामेंट में उस तरह से खवातीन की आवाज को नहीं वहाँ पे बात नहीं की जा सकती। तो भाई बात यह है कि वो लोग जो वहाँ पे बैठे हैं और हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं हमारे इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट हैं। जब तक हम जिनके रियल इश्यूज हैं जब तक हम लोग उस जगह पे जाके अपनी बात नहीं करेंगे, किसानों के मसले इतनी अच्छे तरीके से हल ना हो पाते। तो हम ये चाहते हैं कि किसान औरतों के लिए भी सीटें मुख्तस की जाएं। दूसरा हाइब्रिड बीज और ये जो मल्टीनेशनल्स का जो है असर और रसूख के खुराक के ऊपर टोटल कंट्रोल चाह रहे हैं, इसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम अपने लोकल बीजों को और लोकल तरीका काश्त जो है उसको बढ़ाया जाए। हमारी हुकूमत इस तरह के पॉलिसीज बनाए जिसमें हमारे लोकल किसानों को वाटर ये जो पानी की कमी है ऐसी फसलें काश्त करने के ऊपर पॉलिसी बनाई जाए। और खासकर सबसे बड़ी बात जिसके लिए हम आजकल काम कर रहे हैं वो ये है कि जब हम अपना ID कार्ड बनवाते हैं, जब कभी मर्दमशुमारी हो तो वो खवातीन जो ये कहती हैं कि हम कुछ भी नहीं करते, वो लिखें कि नहीं हम किसान औरतें हैं, हम खेतों में काम करती हैं, ताकि औरतों के काम को माना जाए, औरतों के काम को माना जाए। और उसके ऊपर जब फिर हमारी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाने जाए तो उनको पता चले कि इतनी किसान औरतें हैं, हमने इनके लिए भी कोई पॉलिसी बना ली है। तो मेरी यही रिकमेंडेशन थी। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।